हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML में ये सीखने जा रहे हैं कि HTML में कौन कौन से बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स ऐसे कौन कौन से टैग्स हैं जिससे हम बेसिकली अपने टेक्स्ट को अपने कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने ये सीखा था कि HTML के पेज हम कैसे बनाते हैं और HTML क्या है, वेब पेजेस क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है। और आज के क्लास में हम HTML के बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करें। Hello friends, today we are going to learn about basic formatting tags in HTML. So let's get start. ये हमारे HTML के कुछ बेसिक फॉन्ट्स हैं जो कि आज के क्लास में हम सीखेंगे। ये हमारा HTML बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स का पार्ट 1 क्लास है। अगले पार्ट में हम और भी कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में आज हम सबसे पहले सीखेंगे वी टैग। वी का मतलब होता है बोल्ड। आपको किसी कंटेंट को हाईलाइट करना हो, बोल्ड करना हो, थोड़ा डार्क करना हो तो बोल्ड टैग का यूज आप कर सकते हैं। सेम है आपके पास स्ट्रॉन्ग। आप बोल्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। आजकल बोल्ड का यूज कम होता है, स्ट्रॉन्ग का यूज ज़्यादा होता है। दोनों का सेम काम। आई टैग है, आई फॉर इटैलिक। आपको अपने टेक्स्ट को थोड़ा इटैलिक करना हो, थोड़ा ऑब्लिक करना हो, तिरछा करना हो तो आप आई टैग का यूज इटैलिक। हम यू टैग के बारे में सीखेंगे, यू फॉर अंडरलाइन। तो ये क्या करता है कि आपके किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। मार्क, आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए आप मार्क टैग का यूज करेंगे। स्ट्राइक या फिर एस, आपको किसी टेक्स्ट में स्ट्राइक दिखाना हो, बीच से लाइन स्ट्राइक किया हुआ तो आप स्ट्राइक या फिर एस टैग का यूज कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML पार्ट 1 एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट V टैग, B for bold, to make a text darker or bold. In place of B tag, we can use strong also. Both of the tags have the same work. We, we will go to learn about I tag, I for italic. Italic means to make the text oblique. Next, we will learn about underline. To make a content underline, we use U tag. Our next tag is mark. Mark is used to highlight a text. And next, we will learn strike or S tag. Strike or S tag strikes the text, means put a strike line middle of the text. These are the basic formatting tags we are going to learn today. This is the part 1 for basic formatting tags in HTML. In part 2 we will learn some more basic formatting tags in HTML. So let's start encoding how these tags work and shows in web browser. आइए स्टार्ट करते हैं और कोडिंग करके देखते हैं कि ये टैग्स जो हैं कैसे वर्क करते हैं और वेब ब्राउजर में कैसे। We have learned basic tags of HTML in last class. So first we have to type basic tags in HTML. पिछली क्लास में हमने बेसिक टैग्स के बारे में जाना था कि HTML अगर हमें पेज बनाना हो तो बेसिक टैग्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले वो बेसिक टैग्स हमें टाइप करके बेसिक कोड लिखने होंगे। तो ये हमारा HTML का बेसिक टैग है। सबसे पहले HTML से स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट में एंड करते हैं। हेड हमारा टैग होता है एम्बेड करने के लिए, जो हम पहले बता रखे हैं, और हेड के बीच में हमने टाइटल डाल दिया और बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट होता है। सो दिस इज आवर बेसिक HTML टैग्स वी नीड टू टाइप व्हेनेवर वी क्रिएट अ वेब पेज। वी स्टार्ट फ्रॉम HTML and at the end we put HTML tags. This is the end tag with the backslash. Under head we have put title and we put our content inside the body tag. तो सबसे पहले हम सीखते हैं V tag के बारे में। हमने कुछ कंटेंट लिखा, ये हमने कंटेंट लिखा और सपोज हमें HTML को बोल्ड करना हो, स्ट्राइक HTML को बोल्ड करना हो, डार्क करना हो तो V tag को हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे हमने V tag को क्लोज कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी कंटेंट HTML लिखा हुआ वो बोल्ड। हम यहाँ पे सेव कर इसको डेस्कटॉप पर, लास्ट में लिखेंगे डॉट एच और ये हमारा सेव हो गया। अब इसको हम वेब ब्राउजर में देखते हैं। ये हमारा पेज है जो अभी हमने क्रिएट किया था। इसको ओपन करते हैं वेब ब्राउजर में। ये देखिए ये थोड़ा डार्क लग रहा है, बाकी सब जितने भी टेक्स्ट है, जितने भी इसमें कंटेंट है, इसमें डार्क HTML लग रहा है। इसको हमने बोल्ड किया। तो अगर हम ई टैग का यूज करेंगे, बोल्ड टैग का यूज, थोड़ा डार्क। सेम तरीके से स्ट्रॉन्ग टैग का, अब हम स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे दे रहे हैं। इसको सेव किया और सेव करने के बाद पेज पे आए, इसको रिफ्रेश करने के लिए F5 टैग का यूज करते हैं, या फिर आप पेज को लोड करने के लिए कंट्रोल और आर। तो ये दोनों टेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया। तो ये था हमारा बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बी टैग, बोल्ड टैग टू मेक आवर टेक्स्ट darker. So we have write our content here and we have put B tag at the start of HTML text and the end of the, at the start of HTML tag we have start the B tag and at the end we have end the B tag. And now we can see in the web browser after saving the page that where we have put the B tag it is darker, and now after seeing the result in the web we can see that where we have put the B tag looks darker. In the same way we can use strong tag. Strong tag also makes the text dark. So we have put the strong tag and we can see the result in the browser.
the result and text coming in dark. अब हम इटैलिक टेक्स्ट के बारे में सीख रहे हैं जो थोड़ा तिरछा करता है। इटैलिक टेक्स्ट के लिए हमने आई का यूज किया और यहाँ पे आई क्लोज कर, जितना दूर हमने आई के टेक्स्ट को स्टार्ट और एंड किया है उतनी दूर के कंटेंट को ये थोड़ा तिरछा कर देगा, ओब्लिक। तो अपने वेब पेज पर हेयर सिंपल है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये थोड़ा ओब्लिक हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आई मींस इटैलिक टैग। दिस टैग मेक्स द टेक्स्ट oblique, and writing the after using the I tag here text, you can see the effect in the web browser makes the here little oblique. So we can use the I tag to make the content. I stands for italic. अब हम underline tag का यूज सीखेंगे। आइए अब देखते हैं कि underline क्या करता है। तो मैंने पहले ही ये बता दिया है कि underline tag क्या करता है, किसी भी कंटेंट को अंडरलाइन कर देता है। तो अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम यू टैग लिए और फॉर्मेटिंग को अगर अंडरलाइन करना हो तो फॉर्मेटिंग के स्टार्ट में एंड फॉर्मेटिंग के एंड में मैंने यू टैग स्टार्ट किया और एंड में यू टैग एंड कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक के कंटेंट को वो अंडरलाइन, आइए देखते हैं वो ब्राउजर में कैसे अंडरलाइन कर देखिए फॉर्मेटिंग को इसने अंडरलाइन कर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यू टैग। यू अंडरलाइन अ कंटेंट that has been put under the U tag. So we have used the U tag with the formatting text, and before the formatting text we have start the U tag, and at the end of the formatting text we have put the end tag of this underline. Now we can see the effect in the web browser that after saving the page, when we refresh the web page, it highlights that formatting text has been underlined. So in this way U tag works to underline a text. अब हम मार्क टैग के बारे में देखते हैं कि मार्क टैग क्या करता है। मार्क किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करता है। तो जहाँ से जहाँ तक हमें किसी कंटेंट को हाईलाइट करना हो वहाँ पर पहले मार्क टैग को हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हाईलाइट करना हो वहाँ पर जाकर हम मार्क का एंड टैग लाएंगे। मार्क टैग को एंड कर, मार्क को यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया। और HTML क्या करेगा, इसको सेव किया और अपने वेब ब्राउजर में देखते हैं कि क्या इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे HTML ने क्या किया कि जहाँ से जहाँ तक हमने मार्क टैग को स्टार्ट और एंड किया था वहाँ तक इसने हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मार्क टैग। सो I have already explained that mark tag marks the content. We have start the mark tag here and we have end the mark tag here. So content between the mark tag will be highlighted in the web browser. Now we are saving the code and going to the web browser, and after refreshing the page, after making a refresh of the web page, you can see that mark tag highlights the content that has been put between the mark tag. अब हम देखते हैं कि स्ट्राइक टैग क्या करता है। स्ट्राइक टैग क्या करता है, हमारा जितने भी हमें कंटेंट को बीच में से स्ट्राइक दिखाना हो, लाइन दिखाना हो, तो हम स्ट्राइक टैग का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एस का भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ से हमने फॉर्मेटिंग के पहले इसको स्टार्ट किया, फॉर्मेटिंग के एंड में हमने इसको बंद कर दिया। और फॉर्मेटिंग टैग्स जो लिखा हुआ कंटेंट इसको वो स्ट्राइक कर देगा। पहले अपने पेज को सेव करते हैं, सेव करने के बाद वेब पेज पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको स्ट्राइक कर दिया। तो ये था हमारा स्ट्राइक टैग जो कि कंटेंट को जिससे स्ट्राइक करने के काम में आता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग मैक्स द कंटेंट, स्ट्राइक टैग strikes the content written between. So when we put the content between strike tag, it strikes with line in middle to text. So now we are saving the web page and now we are going to save our content in code and going to the web browser, and after refreshing the page we are seeing that the content has been striked, and this is the result of the strike tag. So in place of s you can also use full name strike. Both works in the same way, the same result has come. तो s का जगह पे हम strike वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, इसका फुल नेम का, और दोनों का रिजल्ट हमारा सेम होगा। सो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में HTML बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML पार्ट 2 में हम कुछ और भी टैग्स के बारे में सीखेंगे जो कि अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए देखेंगे कि कैसे फॉर्मेट करता है, क्या क्या चेंजेस करता है हमारे टेक्स्ट को, कंटेंट को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास मीन्स बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML पार्ट 2 we will learn some more formatting tags in HTML. So thank you.
Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel, and also you can visit www.myaragroup.in/YouTube. You can also see our videos here, and also you can see on YouTube. We have put the link inside the description section. You can click the links and visit this page. इसके साथ साथ आप जो है हमारे दूसरे वेबसाइट पे भी वीडियोज़ देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स हमारे, जो कि www.myaragroup.in/YouTube के नाम से है, और यहाँ पे हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं और यहाँ पर भी मेरे ट्यूटोरियल्स को आप देख सकते हैं, वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक्स अगेन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।